Good morning, dear students. Welcome to today's class of Strategic Management for MCOM final year students, Business Administration. Students, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर की, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स. हमने देख लिया स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स क्या होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज क्या होती है, एक्सपांशन स्ट्रेटजीज क्या होती है. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज. स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स में 5 टाइप की मेन ग्रैंड स्ट्रेटजीज 4 होती हैं जो हमने देखी थी. उन 4 के अलावा 5th अपने सिलेबस में एक और एडेड है, नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. ये सारी हम पढ़ेंगे. 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरी आज हम पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज. रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स छटनी या घटाव व्यू रचना. ठीक है, इस शब्द से, इस वर्ड से हम लोगों को क्लियर हो रहा है, भले वो हिंदी के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो. रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कम करना. ठीक है, टू कट ऑफ. और हिंदी में देखो तो छटनी या घटाव मतलब किसी चीज़ को छांटना या घटाव करना. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो रूटीन लाइफ का कि आपके कबर्ड में या आपके बुक्स के रैक में बहुत भीड़ हो रही है. ठीक है, और कुछ भी चीज़ आपको मिल नहीं रही है. जब आपको चाहिए वो चीज़ तो आप क्या करते हो, सारी चीज़ें निकालते हो, उनमें से जो काम की है वो जमा के अच्छे से रखते हो और नहीं काम की उनको फाड़ के फेंक देते हो या रद्दी में डाल देते हो. ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपने क्या किया, छटनी करी या घटाव किया. ओके, तो कॉरपोरेट्स में, बिजनेसेस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है. हम पढ़ते हैं क्या लिखा है रिट्रेंचमेंट में. A strategy used by corporations to reduce the diversity or the overall size of the operations of the company. This strategy is often used in order to cut expenses with the goal of becoming a more financially stable business. Typically, the strategy involves withdrawing from certain markets or the discontinuation of selling certain products or services in order to make a beneficial turnaround. क्या कह रहे हैं कि कोई भी कॉरपोरेशन है वो कुछ कटौतियाँ करते हैं और वो वहाँ कटौतियाँ करते हैं जहाँ एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है. तो ऐसे जो काम चल रहे हैं उस बिज़नेस के, अलग अलग सेक्टर्स में काम चलते हैं बिजनेसेस के. ठीक है, तो जिस सेक्टर में उनको लगता है कि यहाँ खर्चा ज़्यादा हो रहा है, रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है, उस सेक्टर से कट ऑफ करते हैं वो. या फिर दूसरा ये कर सकते हैं कि विड्रॉइंग फ्रॉम सर्टेन मार्केट्स, कुछ मार्केट्स में कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो बिक नहीं रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को बनाना और बेचना बंद कर देते हैं. ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि इन चीज़ों पे खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहा है. तो खर्चा बंद कर दोगे तो रिटर्न तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर एक जगह पर आपका फाइनेंस सेव हो जाएगा जो कहीं और यूज हो सकता है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स द स्ट्रेटेजी फॉलोड व्हेन अ फर्म डिसाइड्स टू एलिमिनेट इट्स एक्टिविटीज थ्रू अ कंसिडरेबल रिडक्शन इन इट्स बिजनेस ऑपरेशंस in the perspective of customer groups, customer functions and technology alternatives, either individually or collectively, is called as retrenchment strategy. ये डेफिनेशन है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी की इंग्लिश में. हिंदी में भी डेफिनेशंस हैं. डेली की तरह इस वीडियो के साथ भी पीडीएफ नोट्स दे रही हूँ जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंप्लीट नोट्स हैं. तो आपको डेफिनेशंस लिखनी है, अपने नोट्स बनाओ उसमें, और आज जो असाइनमेंट है उसमें यही क्वेश्चन है, उसमें भी आंसर में लिखनी है. ठीक है, ये डेफिनेशन है. डेफिनेशन अपने टेक्निकल वर्ड्स यूज करके एक्सप्लेन करती है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है ये तो हमने देख लिया, कटौती करना या छटनी या घटाव करना. अब इसके भी तरीके होते हैं, एक ही तरीके से छटनी या घटाव नहीं कर सकते हैं. तो तरीके क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. पहला होता है टर्न अराउंड. टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को कहते हैं घूमने वाली व्यू रचना. दूसरा है डिवेस्टमेंट, इसको कहते हैं छटनी वाली व्यू रचना. और तीसरा है लिक्विडेशन. तो लिक्विडेशन को हिंदी में कहेंगे ऋण निस्तारण व्यू रचना. ठीक है, तीन टाइप्स के हैं, 3 टाइप से रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के. अब हम देखते हैं एक एक करके कि ये तीनों टाइप्स क्या कहते हैं. ठीक है, पहले ये समझ लो कि रिट्रेंचमेंट हमने क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो देख लिए. अब एक पिक्चर मैंने बताया जिससे आपको और क्लियर करना चाहूँगी कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती है. आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, सबसे नीचे
एक ब्रैकेट बना हुआ है, इसमें ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ा और ऊपर उससे सेकेंड वाले पिक्चर में राइट साइड में उसमें चीज़ें थोड़ी सिस्टमेटिक दिख रही हैं, पहले सारी मिक्स एंड मैच है। सेकेंड ब्रैकेट में सिस्टमेटिक, थर्ड ब्रैकेट में खाली है, और फोर्थ जो लास्ट में सर्कल सर्कल वाला पिक्चर है वो बिल्कुल खाली है लेकिन क्लियर विजन है कि क्या चल रहा है। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी होती है ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कटौतियां करने के साथ साथ। ठीक है, तो इस पिक्चर से और क्लियर हो जाएगा कि 1 बाय 1 कटौतियां तो हो रही है लेकिन उसके साथ साथ आप आगे भी बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो एज अ कंपनी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। घूमने वाली व्यू रचना क्या होती है? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी मीन्स टू कन्वर्ट, चेंज और ट्रांसफॉर्म अ लॉस मेकिंग कंपनी इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अगर आपने प्रैक्टिकल मार्केट में कभी कोई चीज़ पे ध्यान दिया हो, किसी की बातों पे, या कोई न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ें आती हैं उन पे ध्यान दिया हो कि किसी की कोई कंपनी वो लॉस में जा रही है और वो लोग कोई और को बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, जो खरीदते हैं वो लोग वो लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद के और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी ऐसे टाइम में यूज होती है जब कोई कंपनी लॉस कर रही है और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, उसके अंदर पूरे चेंजेस करके। टर्न अराउंड मतलब पूरी घूमने वाली, A to Z सारे चेंजेस करके लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना है। ठीक है, इट हेल्प्स द सिक कंपनी टू स्टैंड वंस अगेन इन द मार्केट। सिक मतलब बीमार होता है, मतलब जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है उसको मार्केट में दोबारा खड़े होने के लिए हेल्प करती है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, इट ट्राइज टू रिवर्स द पोजिशन फ्रॉम डिक्लाइनिंग सेल्स टू इंक्रीजिंग सेल्स, फ्रॉम वीकनेसेस टू स्ट्रेंथ्स एंड फ्रॉम एन इनेबिलिटी टू स्टेबिलिटी। ठीक है, वो जो पोजीशन होती है रिवर्स करना मतलब पूरा घुमा देने वाला, अपोजिट। एक डिक्लाइनिंग सेल्स वाला पोजीशन है, उसको चेंज करके सेल्स को बढ़ावा देते हैं, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करते हैं और इनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हेल्प करती है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज। ठीक है, दूसरा है डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। डिवेस्टमेंट का हिंदी में मतलब है छटनी वाली व्यू रचनाएं। A divestment strategy involves the sale or liquidation of the proportion of business or a major division। मतलब छटनी वाली, सीधा कटौती, जो चीज़ लग रही है उसको बेच दो। ठीक है, जो लग रही है कि आपके काम की नहीं है और कंपनी के लिए यूजफुल नहीं है, उस चीज़ को सेल कर दो, उससे कुछ पैसा आएगा, वो पैसे को अपने बिजनेस में डालना है। ठीक है, और लास्ट है लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। A retrenchment strategy which is considered the most extreme and unattractive is the liquidation strategy। क्या कह रहे हैं कि liquidation strategy, जिसका हिंदी में ऋण निस्तारण व्यू रचना, मतलब जो ऋण चढ़ गया है उसको निस्तारण करके, और हो सकता है कि कंपनी बंद भी हो जाए, कंपनी को बेच भी दो, वो वाली स्टेटस होता है, तब लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी होती है कि जो भी चीज़ें आपके पास है वो सब बेच के ऋण का निस्तारण करो। और ये सबसे अनअट्रैक्टिव है क्योंकि कोई अपना बिजनेस इतने मन से स्टार्ट किया हुआ होता है उसको बंद नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सबसे अनअट्रैक्टिव स्ट्रेटजी ये वाली है। कब यूज होती है? इट इन्वॉल्व्स क्लोजिंग डाउन अ फर्म एंड सेलिंग इट्स असेट्स। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना और उसके सारे असेट्स को बेचना, ये मेन काम होते हैं इसमें। It is considered as the last resort because it leads to serious consequences such as loss of employment for workers and other employees, termination of opportunities where a firm could pursue any future activities and the stigma of failure। मतलब टोटल फेलियर वाले कंडीशन में ये स्ट्रेटजी यूज होती है, इसलिए बहुत रेयरली, कम से कम लोग यूज करते हैं। अभी कोरोना टाइम्स में बहुत सारी कंपनीज में लिक्विडेशन स्ट्रेटजी लगाई होगी। क्यों? क्योंकि सेल्स हो नहीं रहे हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, और नो प्रोडक्शन नो सेल्स और नो सेल्स नो प्रोडक्शन लीड्स टू लॉस। ठीक है, कोई प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। तो अभी बहुत सारी कंपनीज ने लिक्विडेशन स्ट्रेटजी यूज करी होगी। आप चाहो तो ये सारे टॉपिक्स डालकर गूगल पे उसके साथ एग्जाम्पल्स डाल देना, एग्जाम्पल्स इन इंडिया, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा कोट मिला मुझे जो इस रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी से कनेक्टेड है। इसमें ये होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट। इसका क्या मतलब है? कटौती या छटनी या घटाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम होप कर रहे हैं कि हम बेस्ट जगह पर पहुंच सके ये करके। लेकिन इसमें ये भी होता है कि आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी प्लान्ड रहना है, मतलब प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर
करके रखना है एज ए कंपनी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आज वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ लेना। आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिट्रेंचमेंट